नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं द भारत शो। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। संजय राउत भी बयानबाजी कर रहे हैं मीडिया में आके, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस ने इन लोगों को इतिहास के पन्ने पलटकर एक एक करके जवाब दे दिया और बता दिया कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। इन्हें पता है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात नहीं दे पाएंगे, इसीलिए अभी से एक तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हर काम को लेकर ये विरोध जता रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जलन भर है। आप समझ सकते हैं कि राजनीति में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से पूरे विपक्ष पर भारी पड़ रहे हैं और विपक्ष इसीलिए बौखलाया हुआ है। संजय राउत भी उन विपक्षियों में शामिल हैं और किस तरीके से मीडिया में आकर बयानबाजी कर रहे हैं। अब इस पर देवेंद्र फडणवीस ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। इसके साथ ही आपको सुनाएंगे कि जिस राष्ट्रपति के सम्मान की ये लोग बात करते हैं, किस तरीके से कांग्रेस उनका अपमान कर चुकी है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, उसके बाद आपको बताते हैं कि ट्वीट में उन्होंने लिखा क्या है। देखिए, कांग्रेस और उनके साथ जो पार्टियां बहिष्कार कर रही है, उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। ये केवल संसद भवन नहीं है, 140 करोड़ जनता की आस्था का ये मंदिर है और नए भारत की ताकत का ये एक प्रतीक है कि 3 या 4 साल में इतना बड़ा संसद भवन भारत बना सकता है। इसको देखकर पूरी दुनिया अचंभित है। लेकिन इन नेताओं का दोगलापन देखिए। ये कहते हैं कि राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन करना चाहिए और इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं। तो इंदिरा जी ने संसद की एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन किया, तब ये बात क्यों नहीं आई? महाराष्ट्र के विधान भवन का उद्घाटन इंदिरा जी ने किया, तब ये बात क्यों नहीं आई? राजीव जी ने संसद की लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, उस समय ये बात क्यों नहीं आई? तमिलनाडु के विधानसभा के उद्घाटन में सोनिया जी थी, उस समय ये बात क्यों नहीं आई? नीतीश कुमार जी ने बिहार के विधान भवन का जो सेंट्रल हॉल है उसका उद्घाटन किया, तब राज्यपाल जी को क्यों नहीं बुलाया गया? मणिपुर के इम्फाल में मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने विधान भवन का उद्घाटन किया, तब तो फिर राज्यपाल जी को बुलाना चाहिए था, राज्यपाल जी को नहीं बुलाया गया। असम की विधानसभा का उद्घाटन कांग्रेस के तरुण गोगोई जी ने किया, राज्यपाल जी को न्योता नहीं दिया गया। आंध्र के मुख्यमंत्री ने 2018 में विधान भवन का उद्घाटन किया, राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। 2014 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहां के विधान भवन का उद्घाटन किया, राज्यपाल जी को न्योता भी नहीं दिया। सोनिया जी ने छत्तीसगढ़ की विधानसभा का शिलान्यास किया, उस समय सोनिया जी तो मात्र संसद सदस्य थी, किसी पद पर नहीं थी। फिर तब बहिष्कार क्यों नहीं हुआ? तब राज्यपाल जी की याद क्यों नहीं आई? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी ने जो उनकी गोल्डन जुबली बिल्डिंग है उसका उद्घाटन किया, उस समय इस बात की याद क्यों नहीं आई? दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया, उपराज्यपाल को तो निमंत्रित भी नहीं किया। तेलंगाना में विधान भवन का उद्घाटन हुआ, मुख्यमंत्री केसीआर ने किया, उस समय राज्यपाल जी को न्योता नहीं दिया। तो जब ये करेंगे तो लोकतांत्रिक और प्रधानमंत्री मोदी जी जब नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं और जन जन की आस्था का प्रतीक इस प्रकार का संसद भवन जिसको देखकर पूरी दुनिया अचंभित है, ऐसे समय बहिष्कार की बात करना दोगलापन है। ये लोकतंत्र विरोधी है। इनको देश के साथ कोई लेन देन नहीं, देश के संविधान के साथ लेन देन नहीं, देश के लोकतंत्र के साथ लेन देन नहीं। ये केवल कुर्सी के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं और इसलिए इनका मैं निषेध करता हूं। इनको सत्ता और कुर्सी की लालसा इतनी है कि सत्ता और कुर्सी की लालसा के लिए सारे लोग एक साथ आते हैं।
ये लोग ये जानते हैं कि मोदी जी का मुकाबला ये नहीं कर सकते, न नेता है, न नीति है और न नियत है। इसलिए ये सारे के सारे लोग एक साथ आकर ऐसा मानते हैं कि हम मोदी जी को बदनाम करेंगे और हम वापस कुर्सी हथियाएंगे, लेकिन इनके सपने पूरे होने वाले नहीं है। तो सुना महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि ये केवल संसद भवन नहीं है, 140 करोड़ जनता की आस्था का मंदिर है और नए भारत की ताकत का एक प्रतीक है। इंदिरा जी ने संसद के एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन किया, महाराष्ट्र के विधान भवन का उद्घाटन इंदिरा जी ने किया, राजीव गांधी ने संसद के लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, तमिलनाडु की विधानसभा के उद्घाटन में सोनिया गांधी जी थी, नीतीश कुमार जी ने बिहार के विधान भवन के सेंट्रल हॉल का उद्घाटन किया, मणिपुर के इम्फाल में मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी ने विधान भवन का उद्घाटन किया, राज्यपाल जी को नहीं बुलाया, असम की विधानसभा का उद्घाटन कांग्रेस के तरुण गोगोई जी ने किया, आंध्र के मुख्यमंत्री ने 2018 में विधान भवन का उद्घाटन किया, 2014 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधान भवन का उद्घाटन किया, राज्यपाल जी को न्योता भी नहीं दिया गया, सोनिया जी ने छत्तीसगढ़ की विधानसभा की शिलान्यास किया, उस समय तो सोनिया गांधी सिर्फ मात्र सांसद थीं, किसी भी वैधानिक पद पर नहीं थी, तब बहिष्कार क्यों नहीं हुआ, तब राज्यपाल जी की याद क्यों नहीं आई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने उनकी एक गोल्डन जुबली बिल्डिंग का उद्घाटन किया, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया, उपराज्यपाल को निमंत्रित भी नहीं किया गया, तेलंगाना में विधान भवन का उद्घाटन हुआ। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने आगे भी लिखा और कहा कि जब ये लोग करेंगे तो सब लोकतांत्रिक और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं तो बहिष्कार की बात करना दोगलापन है। ये लोकतंत्र विरोधी हैं, इनको देश के साथ कोई लेन देन नहीं है, देश के संविधान के साथ कोई लेन देन नहीं है, ये केवल कुर्सी के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं, इसीलिए मैं इनका निषेध करता हूँ। ये लोग कुर्सी के व्यापारी हैं, इनको सत्ता और कुर्सी की लालसा है। ये लोग नहीं जानते कि मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते, न नेता है, न नीति है और ना ही नियति है। इसीलिए ये सारे के सारे लोग एक साथ आकर ऐसा मानते हैं कि हम मोदी जी को बदनाम करेंगे और हम वापस कुर्सी लेंगे, लेकिन इनके सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। तो देखा आपने किस तरीके से अभी संजय राउत ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था, उसके बाद अब पलटवार आया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। आपको बता दें कि संजय राउत ने क्या कुछ कहा था, वो आप सुनिए। बात ऐसी है कि सबसे पहला ये सवाल हमने भी उठाया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी लाखों करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा कर जिस तरह से प्रोजेक्ट को सिर्फ प्रधानमंत्री की इच्छा के लिए बनाया, क्या उसकी जरूरत थी? आज तो देश की संसद की इमारत है, पार्लियामेंट हाउस है, वो और 100 साल चल सकती है। इस देश में जो इमारत है उससे भी पुरानी इमारतें इटाली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में है, वो अब तक चल रही है। तो हमको इतनी क्या जरूरत पड़ी? ये इसलिए पड़ी कि ये संसद भवन ऐतिहासिक है। इस संसद भवन को ना आरएसएस ना बीजेपी का कोई रिश्ता है ये बनाने में, या वहाँ का जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम हुआ है उसमें बीजेपी का और आरएसएस का कोई काम नहीं। तो एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा हुआ है। लेकिन वो भी ठीक है क्योंकि देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करेंगे। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे और उस बहिष्कार में शिवसेना भी